परिंदा। हो किसी बात की कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है? कोई दिक्कत तकलीफ नहीं बाबू साहब। जीवन में पहली बार आज हमें सुकून मिला है। आज पंडित गंगाराम को बुला करके आज हम पवित्र हो करके इस गांव में हम आज एक भंडारा करवाना चाहते हैं। और हाँ, भंडारे में हम गरीब को तो खाना खिला देंगे, लेकिन भंडारे में अगर कोई भी गरीब अगर नजराना मांगेगा ना, तो उसे हम नजराना जूते का तोड़ बना के देंगे। एक काम कर, हमारी पहले कुर्सी लगा। हाँ, हम बैठ करके आराम करते हैं और तुम जरा भंडारे का इंतजाम करो। ठीक है लंबरदार, बैठो, हम भंडारे का इंतजाम करवाए थे। ठाकुर साहब, ये कौन है? मैं वही मनोज। हाँ? मनोज। मनोज? हाँ हाँ मनोज। ओहो, कुंती का बेटा। हाँ वही कुंती का मैं लाल हूँ। ओहो, का रे? हाँ। कितना स्टैंडर्ड बन के आया है, हैं? ये कपड़े कहीं भीख मांग करके लाया है? हाँ ठाकुर, आवाज नीची। कपड़े भीग कर नहीं बल्कि मेहनत से अपने कमा कर लाया हूँ। ठाकुर साहब, मेरी बहन कहाँ है? अपना पैसा ठाकुर जानी जिसे, अपना पैसा ठाकुर। अपना पैसा ठाकुर लीजिए, मेरी बहना कहाँ पर मिला वो मुझे। बाप बेटे ने मिलकर क्या सितम ढा दिया, सजा भगवान ऐसी देगा तुझे। के मुझको मालूम नहीं है कहाँ तेरी बहन, मुझको मालूम नहीं। मुझको मालूम नहीं है कहाँ तेरी बहन, अगर बाजी अब ज्यादा दिखाओ नहीं, वरना मारूंगा गोली अभी दान कर, फिर न आए तुझे अब बचाने। थारा ठाकुर, अभी भी बात है तुम्हारे पास। अभी बता दो कि मेरी बहन कहाँ है, वरना जाम बहुत दर्दनाक होगा ठाकुर। बता दो मेरी बहन। अबे इसमें गोली लोड है, टाइकन मत दबाना। और हाँ, मैं सच बताता हूँ कि मुझे तेरी बहन के विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम है। कुछ भी नहीं मालूम? ठाकुर भाई, बोल मेरी बहन कहाँ है? अबे हमको क्या मालूम कि तेरी बहन कहाँ है कहाँ नहीं है, है? नहीं मालूम तुझको? इधर आ, इसका चश्मा पहले उतारो और इसकी पोजीशन डाउन करो पहले। निकालो भंडारा, बाद में खाओ, पहले चश्मा निकालो साली। अरे चश्मा हमारा है, ये भिखारी चश्मा लेगा क्या? साले भिखारी! ले भैया, गोली नहीं दम मारना है, टाइगर ने उतारो। क्या ये कंठा माला पहन के रखे। ये? हाँ हाँ
उसको भी उतार दो। आवाज नहीं उठाना कोई। जमींदार सत्यनाम सिंह नाम है मेरा। हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाएगा जिंदा भट्टे में झुकवा देंगे। ससुरा ठाकुर किसे भट्टे में झुकवाएगा? सब लोग जानते कि ठाकुर सत्यनाम सिंह कैसा इंसान है, और यह भी इनको मालूम है कि बहुत गंदा इंसान है। हरामजादे, तूने 500 रुपए के लिए मेरी बहन को अपनी हवेली उठा लाया। कमीने, अबे कौन कहता है कि मैं तेरी बहन को हवेली में बुलाया? इसके मतलब है कि तू मुझे नहीं बताएगा कि मेरी बहन कहाँ है? नहीं बताएगा? बता दे कब वक्त। भैया एक साल पहले ओढ़नी उतरवाओ, एक साल ओढ़नी उतरवाओ। अरे तू हमारा करिंदा है कि उसकी तरह बोलता है? जादू तड़पा तड़पा कर मारूंगा। ये क्या कर रहा है? बेइज्जती हो रही है हमारी। बोल। मोबाइल बंद कर। अबे बंद कर मोबाइल। अब तब से बात। साले कहाँ नदिया कहीं भागे जाती। बोल मेरी बहन कहाँ है? बता दे साले। या भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने ठाकुर का खून कर दिया। नहीं! अब यहाँ से मुझे भारत भागना चाहिए। कहीं इसका बेटा सतनाम सिंह आ गया तो वो मुझे जान से मार देगा। इसी वक्त मुझे भागना चाहिए। शेराव, अबे शेरवा, शेरो, ये घोड़ी की आवाज कहाँ से आ रही है? चुप! ये हवेली की तरफ आवाज आ रही है। हाँ शेर। शेरो, पता करो कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। कौन है जो गोलियां चला रहा है? बेटा, क्या हो पिताजी? बेटा, क्या हुआ? मुझे
मनोज मुझे गोली से मार दिया है। हाँ, गोली से मार दिया बेटा। मैं बच्चों का नहीं बेटा, मैं बच्चों का नहीं, तो मुझसे जीने नहीं देना बेटा। हरामजादे, कमीने ने मेरे पिताजी को मिटा दिया है। पिताजी इस दुनिया से चले गए। सिपाही, हे शेर, मैं उस कमीने को जीने नहीं दूंगा। मनोज, तूने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया कमीने। शेरो, हरामजादे, पिताजी की लाश को उठाओ और इनको अंतिम संस्कार करो। मरो, जा रहा हूं कमीने तेरे पास। हरामजादे, जिस तरह तूने मेरे बाप को मारा है, अगर तुझे दरपा के न मारा तो मेरा नाम सरनाम सिंह ही है। आ रहा हूं साले कुत्ते। कुछ मेरे समझ में नहीं आता। अब मुझे एक ही उपाय मेरे पास है कि मैं यहाँ से इंस्पेक्टर साहब के पास चलता हूँ। अरे क्या बात है मनोज, इतने दौड़ते हुए कहाँ भागे जा रहे हो? इतना परेशान क्यों? क्या हुआ? सुनीता, क्या बताऊं, बहुत गजब हो गया। मेरे हाथों से ठाकुर सतराम सिंह का खून हो गया। खून हो गया? हाँ सुनीता, मैं अपनी बहन का उससे पता पूछने गया था। मेरी बहन कहाँ है? न जाने उसने मेरी बहन को कहाँ मार कर फेंक दिया। उससे क्रोध में होकर मैंने उसे गोली से मार दिया। मनोज, यहाँ पर चिल्लाने बेलकने से कुछ नहीं होगा। आओ, हम इसी वक्त मेरे पिताजी के पास चलो, कोई ना कोई हल जरूर निकालेंगे। अंत हम पकड़े के तो मारे जाएंगे। और अपने पिताजी के पास चले चलो, नहीं तो वो मुझे जान से मार देगा। तो खून पिता का कर दिया, पल करके तू खून पिता का कर दिया, पर करके तू शेर। और अगर कदम आगे बढ़े करूं जभी पे और पता बहन का पूछता और किया न कुछ भी। और पता बहन का पूछता और किया न कुछ भी। और तुझको भी मारूं अभी, कभी मिले तुमको चल। हरामजादे, शेरा, डाल दे इसके हाथ में हथकड़ी, बांध दे इस कुत्ते को। एक किस तरह से हम तरपा तरपा के मारूंगा, इतनी गोलियां डाल दूंगा तेरे सीने में, हरामजादे, कोई पहचान नहीं सकेगा। शेरो, शेरो, ये तो वही लौंडिया है जिसे मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था रे।
अब मजा आएगा, अब मजा आएगा शेरो। थप्पड़ का बदला देख अब हम ऐसे कैसे चुकाते हैं? ले चल हवेली, फिर देख किसके साथ ये सरनाम सिंह कौन सा सलूक करता है। ले आ दोनों को, ले चल और बांध हवेली में। ज्यादा गर्मी तुम्हें चढ़ी है हाँ? दिन दहाड़े खून करते हो हाँ? साले हराम खोर, जब इनका मारे हो तो इनका काहे नहीं मारते हो? वही कोठरी के बगल में तो यो बोल रहे हैं हाँ? हथकड़ी खोल दो सिर्फ एक बार। हथकड़ी खोल दे मार दे हो पक्का? साले तुम हराम खोर हो, ओका मार के हम होक मार दे हो। हम जाने से हथकड़ी खोल दूंगा, हथकड़ी नहीं, अब तुम्हारी लाश होगी। चिल्लाओ नहीं, यही तरह बाबू साहब पूरे कोठरी में चिल्लाते रहे। साले मार के चले आए, हम कहीं को बहुला मारे, अब बाबू साहब को मार दिया। का लागत यही लौंडिया मरवा नहीं सकता। अब की मौका मिला ना, अब तो थप्पड़ मार था कि चप्पल उतार के मारूंगा। तो दो चार चप्पल हम जब तक खाई नहीं ना माँ खनवो नहीं है। जब तुम थप्पड़ से नहीं हमका चप्पल से मारो तब हम सुधरा। चल हराम। हाँ सरदार जी कहाँ हैं? घबराओ नहीं बहन, सरदार जी हमारे आते ही होंगे। क्या बात है गजल? सरदार जी आज मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। माँ की याद आ रही है? माँ से मिलना चाहती हो? मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मालूम नहीं मेरे न रहने के बाद माँ के ऊपर क्या जुल्म उठाते होंगे कभी। ठीक है, जब ये बात है तो चलो आज मैं भी साथ चलूंगा और तुम्हारी माँ से मुलाकात करूंगा। चंपा चलो सब लोग, आज हम चल रहे हैं बस्ती की तरफ। आओ। मेरा बेटा मनोज अपनी बहन को लाने के लिए ठाकुर की हवेली गया है, लेकिन अभी तक लौट कर वापस नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। या भगवान। आ गई, लेकिन तेरा भैया मनोज तो ठाकुर साहब का पैसा देने और तुझे लाने के लिए गया है और तू यहाँ आ गई। माँ तुम ये क्या कहती हो? ये भैया मनोज ठाकुर की हवेली पे गए हैं। हाँ बेटी, तुझे लाने के लिए। और आपने क्यों भेज दिया माँ? वो कमीने मार देंगे भैया को। सरदार जी आपने हमारे साथ इतना बड़ा एहसान करते आ रहे हैं, एक एहसान और कर दीजिए कि मेरा भाई ठाकुर की हवेली पे गया है, मेरे भाई की जान बचा लीजिए, वरना वो कमीने मार देंगे मेरे भाई।
मैं आपके सामने हाथ जोड़ इतनी सी मदद और कर दीजिए मेरे साथ। काजल, घबराओ नहीं। माता जी, बेटा शायद आपने पहचाना नहीं होगा। नहीं बेटा, मैंने नहीं पहचाना। कौन हो तुम मेरे लाल? मैं वही डाकू राशि हूं और ये आपकी बेटी दरिया में कूदकर जान देने जा रही थी। बेटा, तुमने मेरी बेटी की जान को बचाकर मेरे साथ बहुत बड़ा उपकार किया। बेटा, ये एहसान मैं तुम्हारा कभी नहीं भूलूंगा। ये एहसान नहीं, ये तो हर इंसान का धर्म और कर्तव्य होता है। रही बात आपके बेटे की, आपके बेटे को कुछ नहीं होगा। बेटा, मेरे बेटे की जान के बचा लो। नहीं, वो बाप बेटे कमीने हैं दोनों। मेरे बेटे को जितना नहीं छोड़ेंगे। मेरे लाल चाहो और मेरे जैसे मेरे बेटी की जान को बचा। ठीक है चंपा, चलो मेरे साथ, और जब आप लोगों की आवश्यकता होगी तो मैं जरूर बुलाऊंगा। चलो मेरे साथ, मैं अभी सतनाम सिंह की हवेली चल रहा हूँ। चाहो बेटा। और आज मैं अपना पुराना हिसाब भी चुकता करूंगा। चुन चुन कर मारूंगा, चुन चुन कर मारूंगा, और सारे कुत्ते को। शेरो याद रहो और बांधो इसी खंभे में। क्यों मंजवा, तूने बेखौफ होकर मेरे पिता को मारा है? कमीने, आज तेरे चिथड़े उड़ाऊंगा। हरामजादे, तेरी बहन मेरी हवेली आई थी और मैं ही लाया था तेरी बहन को। मेरे पिताजी ने इसकी इज्जत लूट कर हवेली से धक्के मारकर बाहर भगा दिया था। मर गई होगी साली किसी कुएं तालाब में डूबकर, और अब तू ही मरेगा। लेकिन शेरा, इससे पहले इस लौंडिया से जरा हिसाब चुकता करना है, इसलिए कि आज वो दिन हमें याद है जिस दिन मेरे गाल पे से थप्पड़ मारा था, और आज इसके नजरों के समक्ष इसके साथ शादी रचाऊंगा। ये तो होगा। शेरा, बोल इसका बाप कौन है? क्योंकि कन्यादान करने के लिए इसके बाप को भी यहां बुला लिया जाए। हाँ, मेरे बाप को जानोगे तो पैरों तरफ से जमीन खिसक जाएगी। हरामजादों, कौन है तेरा बाप? मेरे पिताजी इंस्पेक्टर दिलीप सिंह हैं। ओ शेरा, ये साली दरोगा की लौंडिया है, तमीज से बात कीजिए ना, तब इसीलिए साली ये भाव खा रही है। हरामखोर बदतमीज। बहुत अच्छा हुआ जो तो इंस्पेक्टर दिलीप की लौंडिया है, अब और मजा आएगा। शेरो, मोबाइल ले आओ और पूछो इससे इसके बाप का नंबर, और लगा इसके बाप को फोन और बुलाओ, वो भी आ जाए इस शादी में शरीक होने के लिए। थाने वाले के लड़की आया। बताओ अपाय बप्पा के नंबर बताओ। नहीं बताऊंगी। न बताओ तो तुम्हारे यार को मिटा दिया जाए, याद रखना। क्या?
हाँ जौने के चक्कर में बैलान परी होलो का मार डाउ। नहीं नहीं लिखिए नंबर बताओ। 98 लपसी हटना चाहते हो? मारूंगी ना थप्पड़ तो शांत बैठ रहा। लपसी हटा मरा जा है। अगर दिमाग सही हो तो लिख लो। हाँ बताओ। 98 फिर वही इंग्लिश में बता रहे हो। 98 56 57 26। ऐसे नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ऐसे बताओ 1 2 9 8 ये ज्यादा पढ़ा कहाँ हूँ हम? हाँ तुम बताओ। अबे लिखिएगा हाँ 98 38। ऐसे नहीं लिख पाओगे। 9 8 9 8 9 8 हम पहला 3 8 3 8 5 6 5 6 5 7 5 7 2 3 2 3 2 6। वही कहूँ तो जाओ भाई करिए गए ना। हेलो। हेलो हाँ कौन? हम तो है रिश्तेदार बोल रहे हैं। अबे ओए, बदतमीजी करोगे ना तो बहुत मारे जाओगे। बोलो कौन हो और किस लिए फोन किया? हम मनई हैं यार। क्या? मनई है। अरे साले आदमी नहीं किया जानवर हो। रख फोन, दोबारा साले फोन नहीं करना वरना अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। यार बड़ा काला खगड़िया कहा था दोबारा रख फोन। किस तरह बातें कर रहे हो? अरे तो एक साथ ब्याह करो, रिश्तेदार हो इनका ही ना। अरे उससे पहले प्यार से बातें करो, प्यार से उसके बाद फिर हम बतलाएंगे। फिर से मिला गए घंटा। हेलो। हेलो अबे बार बार फोन कर रहा तेरी मगर फकर। गरियाओ ना हो, पहले हम बात समझ लो। तुम कौन है? किस लिए फोन किया? कौन बोल रही हो? क्या? कौन बोल रहे हो? मैं दिलीप इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ। बोलो काम क्या है? एक मिनट साहब, बोल देखिए, मैं लाहौरपुर से जमींदार का आदमी बोल रहा हूँ। मैं लाहौरपुर से जमींदार का आदमी बोल रहा हूँ। क्या? हाँ इन्हों को मन से धुला। अरे साले कुत्ते, सरनाम सिंह का बॉडीगार्ड हूँ। सरनाम सिंह का बॉडीगार्ड हूँ। और तेरा मालिक का किधर गया? मालिक है। उससे कह दो कि इन जैसे कुत्तों को ऐसे बोलने का सबसे पहले इन लोगों को तमीज सिखा दे। एक बात बताओ, तुम्हारे पास कौन लड़की है? हाँ हमारे पास एक बेटी है। उसका नाम सुनीता है। उसका नाम सुनीता है। क्या? सुनीता है ना? अबे ओ साले कुत्ते, अगर हमारी बेटी के खिलाफ साले तूने एक भी शब्द निकाला तो इतने जूते मारूंगा साले चिरकुट कि तेरे सर के बाल झड़कर जमीन पे आ जाएंगे। थाने में बैठ के ड्यूटी करो, तुम्हारी बेटी को एक गुंडा लेके भगा जा रहा है। क्या? हाँ। एक गुंडा हमारी बेटी को लेकर भागा जा रहा है? अगर शानो शौकत बचाना चाहते हो तो सीधे लाहौरपुर चले आओ, लम्बरदार की हवेली। लम्बरदार पकड़ रखे हैं, नहीं तो तुम्हारी इज्जत ठीक है, हो जाएगी। और एक मैं इसी वक्त आ रहा हूँ और उन दोनों को उसी जगह पे रोक कर रखो। एक बात सुन लो, कौन सी बात? होश नहीं ना आना, नहीं डिपार्टमेंट में जो इज्जत बची वो भी खत्म हो जाएगी। क्या फोर्स अपने साथ लेकर नहीं आऊं? अकेले आइए, लौटा आपकी नाक को कटा रहा है। ठीक है, उन दोनों को उसी जगह पे रोक कर रखो, मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ। जल्दी आइए।
है वो लड़का? इंस्पेक्टर दिलीप, वो गुंडा कोई और नहीं है, ये वही गुंडा है, देख लीजिए। सरनाम से इसे मैंने पकड़ रखा है। तेरा दिमाग तो नहीं खराब है? इसे गुंडा बता रहे हो? ये हमारा नौकर मनोज है क्या? और तुम दोनों को गिरफ्तार कर रखे हो। ए दरोगा, थानेदार साहब, जरा ठंडे साले धोखे से हमारी रिवॉल्वर लेकर के तुमको इतना अक्ल नहीं कि तुमका अकेले कहे बुलावा जाए ना, फोर्स नहीं बुलावा जाए ना, समझना चाहिए तुम्हें। इतना दिमाग नहीं लगाया। शेरो लगाओ इसे ठिकाने में। चलो थानेदार साहब, अब तुहार थाना न बचा पाई, इनका तुहार थाना न बचा पाई। हमारी चाल को ना ही समझे हो इंस्पेक्टर। देखो, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है, ये गुंडा कोई नहीं। हम तुम्हारी लौंडिया से शादी करना चाहते हैं। ठाकुर के बच्चे, अगर हमारी बेटी के खिलाफ तेरी जुबान पे एक भी शब्द गलत आया तो सोच ले कि इसका अंजाम क्या होगा। अरे साले, एक तरफ हमारी बेटी और एक तरफ तू। साले किराए के टट्टू, वर्दी पहनकर गर्मी दिखा रहे हो, और ना मालूम इतनी वर्दी वाले हमारी हवेली की रखवाली करते हैं, और तुम हमें धमकी दिखा रहे हो। मोबाइल 45,000 की नौकरी करते हो, 45,000 हम लोग चाय नाश्ता में गंवाते। वही 45,000 का ड्रेस पहन रखे हैं। तुम घबराती क्यों? तो है पीछे तो बवाल है। शेराव बोला इसे कि अपनी लौंडिया की शादी हमारे शाद रचा दे और कन्यादान कर दे। कन्यादान करो, इनको अपना दामाद मानो, खेल इसी जगह खत्म हो जाए। ये कभी नहीं होगा। हाँ? ये होगा। ये तो होगा, अगर सीधे नहीं होगा तो टेढ़े होगा। शेरो, इसकी लौंडिया को खोलो तो। पंडित हम बनी बियाह करा। चलो खोलो इसकी लौंडिया को, ले आओ। ओए, चुपचाप खड़े रहो, नहीं इतनी गोलियां डाल लूंगा तुम दोनों को से। तुम इधर आओ। बियाह एक दिन खूना खच्चर। चलो हाँ, तो ओम भगवान विष्णु के भोगे से तो अगर पढ़ा तो मंत्र तो ले लूं तेरी जान, और गोली प्यासी खून की ले मुझको पहचान। तो ये हाल है। ओ इंस्पेक्टर दिलीप सिंह की चाल में हो, आज कटघरे में बंद हो। तुम लोग किस लिए आए? शेरो, ये शादी में आए हैं यार। देखो, ये भी रिश्तेदार है, ये शादी में आए हैं। लो शादी करवाओ और ये लोग लावा पर छेंगे। शादी के मंत्र पढ़े पर रोक है। तो जानना चाहता है तो खोल कर आँख, मुझको पहचान ले। खोल कर। खोल कर आँख, मुझको पहचान ले। हेम सिंह का मैं बेटा राज सिंह, आज मारूं तुझे
कुत्ते के मौत है, फिर जहां में लगेगा ठिकाना। एहसान की मैं वही हेम सिंह का बेटा राज सिंह हूँ। यही हेम सिंह शराबी का लौंडा है ये, जो आज तक हमारी नजरों से बचता रहा है? तो है। साथियों, देखो पहले इंस्पेक्टर पर नजर रखो। अगर ये हिलने की कोशिश करता है तो गोली मार दो। साथियों, हंटर लाओ, हंटर लाओ। और अब इसमें लिखो जो मैं कहूं। चंपा, अपने थोड़ा हाथ की खुजलाहट मिटाओ। का लिखी हमारे नाम का हाई ने घूर है और का अरे साले रेगिस्तानी ऊंट। तो मारो ना, हम ऐसे ही मार जाए। उसे इंस्पेक्टर ना बचे हैं साले, उन्हें के तो बांधे ले पकड़ो। देख का लिखावत तेरा बाप कहाँ है? इनके बप्पा के तेरा ही नहीं है। हाँ, इसका बाप। मेरे पिताजी को इसी मनोजवा ने मार दिया। साथियों, ये तो वही लड़का है जो सेठ के यहाँ नौकरी कर रहा था। अब कड़ी है, खोल दो हथकड़ी इसका, खोल दो इसे। इंस्पेक्टर को बंद रहने दो। लिख इसमें कि आज मैं अपनी सारी जायदाद जो धोखे से हेम सिंह से लिखवाया था, आज मैं हेम सिंह के बेटे राज सिंह को वापस दे रहा हूं। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। देख इसमें तुमको लिख देंगे तो हम क्या तेल लेंगे क्या? तुम तेल लगाओ तुम तो दूर है ना। लिखो इसमें। इधर आओ से। अबे इधर तो वहां साले, अब साले वक्त आने पे तुम भी भाग रहे हो। इसमें क्या लिखना है? तो सब कोरा कागज में का लिखा रहा। इसमें लिखो कि मैं अपनी शाहजहां हेम सिंह के बेटे राज सिंह के नाम कर रहा हूं। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारे बप्पा मजे के कर्जो दिए सब लिखा है। कॉपी ना दियो पन्ना चील शेरवा माता गड़बड़ हो गया।
मैं अपनी पूरी जायदाद हेम सिंह के बेटे राज सिंह को लिख रहा हूं। इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। देखो, इसमें मेरा कोई अधिकार नहीं। जिसमें मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए मैं लो मार दो चंपा गोली। और हाँ चंपा, जाओ जाओ और उस लड़की को बूढ़ी माँ को लेकर यहाँ आने दो। अब नहीं शादी जाओ लेकर यहाँ। अब सब ले लिया तो हम दोनों को छोड़ दो, हम लोग चले। तुम कहीं नहीं जाओगे। जो तूने अत्याचार किया है और उस अत्याचार की कोई हद होती है। तोहरे बप्पा वाली आया। भैया तू यहाँ आ गया। मैं घर पहुंची तो माँ ने सब कुछ बताया, इसलिए सरदार जी हम लोगों को लेकर आए साथ में। इन्होंने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है भैया। ये इंसान नहीं, एक देवता है। एक दिन की बात है, तेरे न रहने के बाद जबरदस्ती उठाकर मुझे ये लाया हराम को। मेरी इज्जत से खेलना चाहा, लेकिन सरदार जी पहुंचकर मेरी इज्जत को बचाए थे। माँ के सर पे डंडा मार दिया था इसने। सरदार जी ने 1000 रुपए देकर के मुझे भेजा और माँ की इलाज मैंने कराया। उसके बाद ये वही कर्ज सुनने के लिए फिर आया और मुझे जबरदस्ती उठा के अपनी हवेली पर ले गया। इसका बाप मेरी इज्जत से खेला थी। ये तो गंगा माँ में कूद के मैं जान देना चाहती थी, लेकिन ये सरदार जी पहुंचकर मेरी जान को बचाए। आज ये नहीं होते तो आज तुम्हारी बहन तुमसे मिल नहीं पाती भैया। इन कमीनों ने मेरे ऊपर बहुत जुल्म ढाया। सरदार जी, आपका बहुत बड़ा एहसान है जो मेरी बहन की रक्षा किया और मेरी माँ की रक्षा किया। ये आपका एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता सरदार जी। नहीं, ये एहसान नहीं, ये तो वो दरिंदा है जिस दरख्त को छू ले वो साला दरख्त टूट जाए। और आप ऐसे इंसान को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। राजी, तुम इसे मार करके कानून को अपने हाथ में मत दो, इसे सजा देना ये कानून का काम है, तुम्हारा नहीं है। कानून कुछ नहीं कर पाएगा। कानून, अदालत, कचहरी सब दौलत वालों की होती है, गरीबों के लिए नहीं। ये बच गया 2-4 साल जेल में रहेगा, फिर बाहर आएगा और इससे अलावा सजा इसे नहीं मिल सकती, क्योंकि अदालत पैसों वालों की। नहीं राज सिंह,
इसने इतना बड़ा जुल्म किया है कि ये अदालत इसे 2-4 साल की सजा नहीं बल्कि इसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। और ये काम कोर्ट का है, तुम्हारा नहीं। तुम आज जो दर की ठोकरें खा रहा हूँ ये इसके बाप और इसकी देन है। और इसका बाप इतना बड़ा गद्दार मेरे बाप को ये शराब में जहर पिलाकर मारा था। मेरी जागीर पर आज तक ये मौज मस्ती करता रहा और मैं इसे छोड़ दूंगा। देखो राज सिंह, जो हुआ सो हुआ, आप सब कुछ तुम्हें दे दो, लेकिन मुझे छोड़ दो। शेरो ये रात सिंह जा रहा है। चलो शादियों चलो। राज सिंह, अगर अपने जान की भलाई चाहते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना गोली मार दूंगा। वाह पिताजी वाह, यही इंसाफ है आपका। बेटी, इस सरनाम सिंह को मार करके कानून को अपने हाथ में लिया। अरे तो उस समय कहाँ आपका कानून चला गया था जब वो मेरे साथ जबरदस्ती शादी रचाने जा रहा था? उतनी समय आपका कानून क्या मर गया था? वो क्यों नहीं आकर बचाया मेरी इज्जत को? अगर ये सरदार जी नहीं आ गए होते तो आज मैं उसका हाथ का सिंदूर मैं अपने मांग में लगा घूमती। आप कुछ कर पाते उसका? कुछ नहीं। अगर आपको मिटाना है तो आप पहले मुझे मिटाइए, आप मुझे खत्म कर दीजिए। मैं अपने जीते जी इन पर एक आंच नहीं आने दूंगी। मैं इस नीचे के फरिश्ते को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझे मारिए। हाँ बेटी, ये काली वर्दी पहन करके भी हमारी बेटी की शान की रक्षा किया है, हमारी बेटी की इज्जत को बचाया है। राज सिंह, सामने आओ। राज सिंह, तुम्हारी कहानी को मैं सुन चुका हूं। तुम्हारे साथ में ये बाप बेटे मिल करके जो कुछ भी किया है ये गलत है, और तुमने जो कुछ भी किया है ये हक था। लेकिन राज सिंह, आखिरी वक्त है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? हमारे कहने का मतलब, ये मनोज हमारा नौकर है और इन दरिंदों ने इनकी बहन काजल की इज्जत को लूट करके उसे बर्बाद कर दिया है। अब इस बेचारी को कौन अपनाएगा? हम यही चाहते हैं कि तुम काजल का हाथ अपने हाथ में थाम लो। बस बेटा दिलीप सिंह, चंपा सुन रही हो? इंस्पेक्टर साहब क्या कह रहे हैं? राज सिंह, जिसको कोई ना अपनाए उसे ये राज अपनाए। ये लड़की जिसकी इज्जत को सतनाम सिंह ने बर्बाद कर दिया, पाक दामन पर दाग लगा दिया, उसे मैं अपनाऊं। राज सिंह, याद रखो दिलीप, सूर्य पूरब से चाहे पश्चिम में उदय हो, लेकिन ये नहीं होगा। गोली चला दो, सीने पर सीना तान के खड़ा हूं। जेल भेज दो, सजा काटने को तैयार हूं, लेकिन ये काम नहीं करूंगा। राज सिंह, समझने की कोशिश करो बेटे। ये मनोज हमारा नौकर है और मैं नौकर की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहता। ये मनोज नौकर है? हाँ, ये हमारा नौकर है। यानी नौकर के आंखों में आंसू नहीं देख सकते, तो
क्या मेरा कहना स्वीकार करोगे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? ये आपकी बेटी है, इंस्पेक्टर दिलीप सिंह की बेटी, ये किशनपुर चौकी की। हाँ, ये हमारी बेटी है। क्या अपनी बेटी की शादी अपने नौकर के साथ रचा सकते हैं? खामोश! रोजी! ऐसा कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? एक तरफ हमारा नौकर और एक तरफ पुलिस इंस्पेक्टर की बेटी। मैं इसके साथ अपनी बेटी की शादी नहीं रचाऊंगा। लग गई मिर्ची, लग गई मिर्ची। ऐसा होता है जब अपनी बेटी की शादी एक नौकर के साथ रचाने से इनकार कर रहे हो, तो मैं इस लड़की को अपना लूं जो दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, मैं उसे अपनाऊं। लग गया अंदाजा। राज सिंह, अगर ये बात है तो मैं मनोज की खुशी के लिए अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हूं। मैं अपने बेटी की शादी मनोज के साथ रचाऊंगा। क्या? तो ठीक है, अगर आप अपनी बेटी की शादी मनोज के साथ रचाती तो मैं आपका कहना स्वीकार करूंगा। आओ बेटे मनोज, हमारे पास आओ। बेटी काजल, हमारे पास आओ बेटी। मैं अपने हाथ से तुम दोनों का विवाह इसी वक्त रचाऊंगा। और राज सिंह, आज तुमने हमारे सामने सरनाम सिंह का खून किया। तुम 302 के मुजरिम हो, इसलिए अगर कानून की इज्जत करते हो तो अपने आप को कानून के हवाले कर दो और हमारे साथ अदालत तक तुम्हें चलना। इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मैं अपने आप को आत्मसमर्पण कर रहा हूं। आप हमें गिरफ्तार कर लीजिए। साथियों, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। चलो हमारे साथ, हम तुम्हें ले चल रहे हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे आंसू को छीन करके मेरी खुशियों में, मेरे आंचल में आपने खुशियां डाल दी, लेकिन आज फिर भी मैं देख रही हूँ कि आप फिर मेरे आंखों में आंसू लाकर डाल रहे हैं। अगर ऐसा क्यों किए चाचा जी? बेटी, तुम घबराओ नहीं, मैं जानता हूं। और जिस तरह से हमारी बेटी सुनीता है, उसी तरह से तुम भी हमारे एक बेटी की समान हो। आज से ये परिवार तुम्हारा हमारे साथ है। लेकिन बेटी, ये कानून की नजरों में दोषी है। हमें इन्हें कोर्ट तक ले जाना पड़ेगा और सिर्फ 3 दिन की बात है। आज मैं ले जा रहा हूँ, कल इसे कोर्ट में हाजिर करूंगा और तीसरे दिन हम इसकी बेल मंजूर करवा करके मैं अपने रिक्शे पे खुद इसे छुड़ा करके ले आऊंगा। घबराओ नहीं बेटी। काजल, तुम फिक्र क्यों करती हो? ईश्वर ने चाहा बहुत जल्द मुलाकात होगी। घबराओ नहीं राज सिंह, वो मेरा काम है। मैं तुम्हें बहुत जल्द तुम्हारी बेल मंजूर साहब, आप हमें ले चले। आओ हमारे साथ।
काजल, मैं चल रहा हूँ, बहुत जल्द मुलाकात। और यारो तमाशा मेरा इस दम खत्म हुआ। यारो तमाशा मेरा इस दम खत्म हुआ। सबको खुशी हुई है, सबको खुशी हुई है, और दुश्मन खत्म हुआ।